मेरे नबी के सहाबी है, नाम है जाबिर। जाबिर की बीवी ने कहा नबी की दावत कर दो। दावत करने पहुंचे, या रसूल अल्लाह आपकी दावत है। बस नबी की दावत। घर में एक ही आदमी का इंतजाम था। नबी ने पूरे 1500 सहाबी को नोट दिया, तुम्हारी भी दावत है। हाय हाय हाय, वो की और यहाँ 1500 को नोट दिया। बताइए, कहा चलो जाबिर के घर दावत दे। अब जाबिर कौन हो, क्या बोले? नबी दावत करें तो जाबिर क्या बोले? तेजी से घर आए, बीवी ने की हो गई दावत? बोले दावत तो हो गई मगर प्रोग्राम बढ़ गया। दावत तो हो गई मगर प्रोग्राम बढ़ गया। क्या हुआ? कहा हमने नबी की थी, नबी ने सभी की कर दी। अब बताओ क्या करें? अगर आज की ओनी पौनी होती तो डंडा लेके खड़ी हो जाती। तूने मना क्यों नहीं किया है? तूने मेरे घर को होटल समझ लिया। मगर खुदा की कसम, सिहाबी की बीवी सिहाबिया है, आशिक की बीवी आशिका है। हाय 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 हाय, ईमान वाले की बीवी ईमान वाली है। हाय हाय हाय, शान बीवियों की, खुदा की कसम अजमत वाली बीवी, नेक बीवी की शान यही होती है कि अगर शोहर की कोई भी बात हो तो उसे पहले बर्दाश्त करे, शोहर के हर हुक्म को मानने की कोशिश करे, शोहर के हुक्म के आगे अपनी बात ना चलाए। अगर शोहर कुछ कह दे तो उस पर खामोश होकर उसको बर्दाश्त कर ले और अपने शोहर की गरीबी को भी निभाने की कोशिश करे। शोहर के घर में तकलीफें हो तो निभाने की कोशिश करे। अगर शोहर के घर में फाका हो तो निभाने की कोशिश करे। अगर शोहर के घर में तकलीफ आए तो निभाने की कोशिश करे। यही नेक बीवी की निशानी है। जाबिर की बीवी बोली मुस्कुरा के, और जाबिर फिर परेशान क्यों हो? कहा घर में खाना एक का, इंतजाम एक का, और 1500 की दावत हो गई। परेशानी की तो बात ये है। तो हजरत जाबिर की बीवी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, हमने इंतजाम किया नबी का, हमने दावत की है नबी की, हम इंतजाम करेंगे नबी का। नबी ने दावत की है सभी की, नबी इंतजाम करेंगे सभी का। जिसने जिसकी दावत की है वो उसका इंतजाम करेगा। जाबिर भी नो टेंशन हो गए, बात तो ठीक है। जाबिर के घर में सारे सहाबी आ गए, जाबिर के घर में लोग मेरे नबी आ गए। लोगों तरह गौर करो, सारे सहाबा मेरे नबी के मेहमान बने हैं। आज हजरत जाबिर का दस्तरखान क्या है, खुदा की कसम इस पर मलाइका भी फख्र कर रहे हैं, हुराने जन्नत और हामिलाने अर्श के फरिश्ते भी आज जाबिर के दस्तरखान पर अश अश कर रहे हैं। ओ जाबिर तेरी किस्मत को सलाम, इसलिए कि आज तेरे दस्तरखान के मेहमान आमीना के लाल बने हैं और उनके गुलाम बने हैं। अल्लाह अल्लाह। अब जब हजरत जाबिर के घर में खाना तैयार हो गया और खाना बन गया, लोगों खाना कितना था, एक छोटा सा बकरी का बच्चा था, ज़िबा करके हजरत जाबिर ने बस वही बनाया था। हजरत जाबिर खामोश है। मेरे नबी दिल को भी जानते हैं, मेरे नबी दल को भी जानते हैं, दिल को भी जानते हैं। वो दल को भी जानते हैं, दिल को भी जानते हैं, वो दोनों को जानते हैं। नबी समझ गए जाबिर के घर में खाने का इंतजाम कम है, जाबिर परेशान है। 1500 की मैंने दावत कर दी। कहने लगे जाबिर खाना बन गया। अर्ज की रसूल अल्लाह बन गया, फिर भी ना कह सके कम है। या रसूल अल्लाह बन गया। कहा जाबिर बन गया तो हांडी लाओ। हांडी लाई गई। मेरे नबी ने हांडी में लुआब दहन शरीफ डाल दिया। सुभान अल्लाह। बरकत की दुआ कर दी। कहा जाबिर ढक्कन ना उठाना, अंदर चमचा डालते जाओ निकालते जाओ, खिलाते जाओ निकालते जाओ, खिलाते जाओ। जाबिर कहते हैं मैंने 1500 को खिला दिया, खुद भी खा लिया, बच्चों ने खा लिया, और जब बाद में देखा तो जितना पका था उतना ही मौजूद था। नारे तकबीर, नारे मस्जिद के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यह है तेरे नबी की शान। जलसे में आने वालों
अब अपने आप को जरा गौर करो, तैयार करो। ए लोगों, अगर आपने अपने मुस्तफा की जात को ना समझा तो समझ लो आपने जिंदगी में दुनिया में आने का मकसद ना समझा। पूरी दुनिया एक तरफ, मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। लोगों, मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान ठहर ठहर के पढ़ो। हाँ, ये अर्ज कर रहा था ना, कुरान ठहर ठहर के पढ़ो। खुदारा कुरान को तेज मत पढ़ना। अगर कुरान को तेज पढ़ोगे तो फिर आप कुरान की खिलाफ वर्जी करोगे। मस्जिद में हाफिज कुरान सुनाए रमजान में, जो हाफिज आलमुना तालमुन मुक्तदी बड़े खुश होते, कहते रेल हाफिज जी आए इस वक्त, तो बड़े खुश होते हैं। कहते साहब हाफिज क्या, रेल हाफिज, मरोगे तुम्हारी रेल बना दी जाएगी, तुम रेल हाफिज कह रहे हो। अगर कोई हाफिज तेज पढ़ना मना करो, टोको। और भाई जब हम 1 घंटा तरावी की नमाज में खर्च कर रहे हैं, 10 मिनट और सही, हम क्यों 1 घंटा खराब करें यार अपना पूरा? 10 मिनट और सही, 1 घंटा 10 मिनट लगाएंगे, मगर हम पूरा अपना ये 1 घंटा 10 मिनट कामयाब तो कर लेंगे। बल्कि अगर कोई हाफिज ठहर ठहर के पढ़े तो मियाँ उसे टोका जाता, तेज पढ़ो, तेज पढ़ो। खबरदार जो आपने हाफिज पे प्रेशर बनाया तेज पढ़ने का। अगर तेज पढ़े तो आपका वो ठहर के पढ़े। तेज पढ़ने वाले बहुत हैं, ठहर ठहर के सही पढ़ने वाले आज भी नजर कम आते हैं। सही बता रहा हूं। हाँ, हमने तो 2015 से कुरान मस्जिदों में सुनाना बंद कर दिया। अपने घर में सुनाता, पीछे अब्बा खड़े होते हैं, चचा खड़े होते हैं, भैया खड़े होते हैं, जितनी दिल करेगा इतनी ठहर ठहर के पढ़ूंगा। है ही नहीं कोई कहने वाला। मस्जिद में जाओ, मुतवल्ली अलग चला रहा है 1.5 ईंट की, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह याद नहीं है वो बता रहा है हमें कैसे पढ़ेंगे। निजामे मैकदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। इसे अल्हम्दुलिल्लाह याद नहीं है, हमें बता गए कि कुरान कैसे पढ़ना। अजीब मसला आया। कौन हिसाब देगा मरने के बाद इस कुरान का, मुझे जरा बताओ तो आप। हमें इंतजार है जिस दिन ऐसी मस्जिद आ गई ना हमारे पास कि हजरत जैसे दिल चाहो ठहर ठहर के पढ़ना, उस दिन फिर मस्जिद में सुना। जब तक घर पे ही सुना रहे, हाँ सुनाता हर साल में अल्हम्दुलिल्लाह। देखो फिर अंदर मिलाद होने लगी। अंदर क्या मसला है, पर्दे के पीछे क्या है? असल में एक बात बताऊं मैं आपको, मैं बड़ा हसास आदमी, समझ रहे हैं, बहुत हसास। जर्रा बराबर भी कहीं हरकत हो तो फौरन मुझे पता चल जाता। आप क्या समझ रहे हो? मैं उसमें कहूँ ही नहीं कि मैं बोलता जा रहा हूँ कोई कुछ भी कर रहा ना, बहुत हसास। हाँ एकदम पीछे करो किधर भी हो, ये तो बहुत थोड़ा मजमा, अगर इससे भी कई गुना ज्यादा मजमा हो तब भी मेरी तवज्जो मजमे पर ही रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितनी देर बोलता हूँ बहुत मेहनत से बोलता हूँ। ये मेरे खानदान के लोग बड़ी मेहनत से सुन भी रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। अब आप लोग अगर मेहनत से नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं है, हम तो रोज तकरीर करते हैं, कल कर लेंगे। कोई जरूरी थोड़ी है कि आज ही करना है, कल कर लेंगे। 19 मिनट और बोल लिए तो 1 घंटा हो जाएगा, और 1 घंटा पता भी नहीं चलता, पौन घंटा हो चुका, पता चल रहा है ऐसे लग रहा है अभी शुरू हुए। आप लोग बात मत करो, आप मोहब्बत से सुनो, एक एक लम्हा ही कीमती है।